हेलो एवरीबॉडी। मैं हूँ अक्षरा। आज के सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ SC/ST एक्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना वक्त गवाए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्ट नंबर। तो इसका एक्ट नंबर क्या है? 33 ऑफ 1989। डेट ऑफ रीएनेक्टमेंट 11 सितंबर 1989 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 13 जून 1990। तो चलिए देखते हैं What is this act about? यह अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो इसका पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस कानून के निम्नलिखित उद्देश्य लिए बनाया गया है। टू स्टॉप क्राइम्स अट्रॉसिटी कमिटेड अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू द SC/ST एक्ट, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों अपराधों को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? SC/ST एक्ट के लोगों के विरुद्ध जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना। To set up special court and executive special court so that case related to such atrocity can be tried quickly and effectively. इससे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए, ताकि मामलों को शीघ्र और प्रभावी निपटारा हो सके। To provide relief and rehabilitation to victims of these offenses, meaning help, protection and support after the crime. अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, अर्थात पीड़ितों को सहायता, सुरक्षा और आवश्यक सहयोग देना। To deal with all related and connected matter including necessary to properly implement this law. इस अधिनियम से जुड़े हुए या उससे संबंधित अन्य सभी विषयों के लिए जो इस कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक हो। Who made this law? This act was passed by the Parliament of India, exercising its law-making power to protect the dignity, safety and rights of members of SC/ST tribes. यह कानून किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा बनाया गया है, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की जा सके। चैप्टर फर्स्ट किसके बारे में बात करता है? प्रीलिमिनरी। फर्स्ट सेक्शन किस चीज के बारे में बात करते हैं? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट। नेम ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का नाम क्या है? दिस लॉ इज कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एरिया वेयर द एक्ट अप्लाइज एक्सटेंड, दिस एक्ट अप्लाइज टू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। Date when the act start. Commencement. This act does not automatically start on the date it was passed. It came into force on such date as the central government decides. The central government announced to date thought a notification published in the official gazette. अधिनियम का प्रारंभ लागू होने की तिथि इसे केंद्र सरकार द्वारा तय की गई तिथि से लागू किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। तिथि से राज्यपत्र ऑफिशियल गजट में अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके घोषित की जाती है। इन दिस एक्ट unless the meaning change due to the context of the following words shall have the meaning given below. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में कॉन्टेस्ट अर्थ
अन्य ना हो तब तक नीचे दिए गए शब्दों के वही अर्थ होंगे जो बताए गए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज का पढ़ते हैं। ई में दिया गया है atrocity means any offense that is punishable under section 3 of this act। अत्याचार से तात्पर्य उन अपराधों से है जो इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय है। बी में क्या दिया गया? कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि कोड संहिता का जो अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता में से होगा। बी में डिपेंडेंट means the spouse, children, parents, brother or sister of the victim who are fully or mentally dependent on the victim or their support and maintenance। आश्रित से तात्पर्य है पीड़ित के पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई या बहन और जो अपनी जीविका और भरण पोषण के लिए मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से पीड़ित पर निर्भर हो। इकोनॉमिकल बी सी में क्या दिया? इकोनॉमिकली बाइकॉट। Economically boycott includes any of the following act: first, refusing to deal with work for or do business with a person; second है denying opportunities including access to service or combat or paid work; third में दिया है refusing to do business on normal and usual terms; fourth में stopping professional and business relation that would normally exist। आर्थिक बहिष्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ लेन-देन का काम या व्यापार करने से इनकार करना। दूसरा है सेवाओं या भुगतान वाले कार्य से जुड़े अवसरों से सामान्य व्यापारिक शर्तों का काम करने से मना करना। चौथा है सामान्य रूप से होने वाले व्यावसायिक या पेशेवर संबंध तोड़ देना। बी में exclusive special code. Exclusive special code means the code established under section 14 subclause 1 only for trying offense under this act। विशिष्ट विशेष न्यायालय वह न्यायालय है जिसे धारा 14 सबक्लॉज ए के अंतर्गत केवल इस अधिनियम के उपधारों की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया है। बी में दिया गया फॉरेस्ट राइट। Forest rights have the same meaning as given in section 3rd subclause 1 of the Forest Right Act 2006। वन अधिकार का वही अर्थ होगा जो वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3A में दिया गया है। बी एक्ट में दिया गया है मैनुअल सेवेंजर। मैनुअल सेवेंजर मीन्स द पर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 G of the Manual Scavenger Act 2013। BG में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन ऑफ द IPC अंडर सेक्शन 21। IPC में कहाँ दिया गया है? 21 में, section 21 of the IPC, and any person treated as the public servant under any other law including person acting officially under the center of state government। लोक सेवक का अर्थ है आईपीसी की धारा 21 में परिभाषित लोक सेवक अन्य किसी कानून के तहत लोक सेवक माने गए व्यक्ति तथा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्य करने के कोई भी व्यक्ति। सी में दिया गया SC/ST ट्राइब कि SC/ST की मीनिंग कहाँ दी गई है? डेफिनेशन सी में। These terms have meaning given in Article 366 subclause 24 366 subclause 25 of the Constitution। जो 366 के जो संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 और 366 के 25 में दिए गए हैं।
डी में दिया गया स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मीन्स अ सेशन कोर्ट डिजाइंड एंड स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 14। विशेष न्यायालय से अभिप्राय उस सत्र न्यायालय से है जिसे धारा 14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय घोषित किया गया हो। ई में दिया गया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द प्रोसिक्यूटर ऑफ एडवोकेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15। लोक विशेष लोक अभियोजक वह अभियोजक है या अधिवक्ता है जिसे धारा 15 के तहत नियुक्त किया गया हो। ए में दिया गया है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अटैच टू दिस एक्ट। अनुसूची जो वास्तव पर इस अधिनियम के संलग्न अनुसूची से है। बी में सोशल बाइकॉट। सोशल बाइकॉट मीन्स रिगार्डिंग कस्टमरी सर्विस ब्रेकिंग सोशल रिलेशन और आइसोलेटिंग अ पर्सन सोशली। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है किसी व्यक्ति की सामाजिक सेवाओं में वंचित करना, सामाजिक संबंध तोड़ना या सामान से अलग थलग कर देना या मतलब समाज से अलग थलग कर देना। सॉरी, इसका प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। इसका समाज से अलग थलग कर देना यानी कि टोटली उनको अलग ही कर देना, उनको बाइकआउट करना। ईसी में दिया गया है विक्टिम। विक्टिम मीन्स इंक्लूडिंग individual. Victim means individual who falls within the definition of scheduled caste, scheduled tribe under section C of the subsection first of the section 2, an SC/ST person who has suffered physical, mental, emotional, psychological, monetary and property harm due to any offense under this act includes relative legal guardian or legal heirs. पीड़ित का अर्थ वह है व्यक्ति है जो धारा 2 के उपखंड 1 के खंड सी के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। एक अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का कारण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मौद्रिक या संपत्ति का नुकसान हुआ है और उसमें रिश्तेदार, कानून, अभिभावक और कानून उत्तरदायी अधिकारी शामिल हैं। ईडी में दिया गया है विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु हैज इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट द ऑफेंस एंड मे बी रिक्वायर्ड टू गिव स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द विक्टिम। साक्षी वह व्यक्ति है जिसे अपराध के संबंध में जानकारी हो या जिससे बयान या दस्तावेज मांगे जा सकते हो। इसमें पीड़ित भी शामिल है। एफ में आता है अनडिफाइंड वर्ड। वर्ड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट will have the same meaning as given in the IPC Evidence Act or CRPC. अनडिफाइंड वर्ड जो मतलब इस एक्ट में जो डिफाइन नहीं किया गया है वर्ड, तो उसका हम अर्थ कहाँ से लेंगे? जो IPC और एविडेंस और CRPC में दिया गया है, यानी कि आपके एक्ट में BNS, BSSS, BNSS और तीसरा है BSA, जो इन तीनों में डिफाइन हो। तो इसका अर्थ हम इन तीनों एक्ट से निकालेंगे। Subsection 2 reference to other casual law. If a law maintained in this act not applicable in particular area, it shall be read as a referring to the corruption law applicable in that area. यदि इस अधिनियम में लिखित कोई कानून किसी क्षेत्र में लागू नहीं है तो वहाँ लागू समान कानून को माना जाएगा। चैप्टर सेकंड जो किस चीज के बारे में बात करता है? चैप्टर सेकंड ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचार अपराध। सेक्शन थर्ड में पनिशमेंट फॉर एफिशन एंड एट्रोसिटी, धारा 3 के ने अत्याचार के अपराधों के लिए दंड।
This section lists acts that are treated as atrocity under the SCST Prevention Atrocity Act 1989 of the punishment for committing them. Section 3rd, subclause 1 act treated as atrocity. Who can commit this offense? Any person is not a member of SCST committed of an offense if he does not any following act against an SCST member. कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, यदि वह SC/ST के किसी सदस्य के साथ नीचे दिए गए कृत्य करता है तो वह अपराध करेगा। पर्सन है, ई में दिया गया है forcing felony in individual substance, forcing an SC/ST person to eat or drink any individual dirty or disgusting substance. यानी SC/ST व्यक्ति को अखाद्य, गंदी या घृणित वस्तु खाने या पीने के लिए मजबूर करना। बी में दिया गया डंपिंग वेस्ट इन देयर हाउस, थ्रोइंग एक्सट्रैक्टेड स्वेज, डेड एनिमल एंड फिल्थी सब्सटेंस इन और नियर द नॉइस ऑफ एन SC/ST पर्सन। SC/ST व्यक्ति के घर या उसके प्रवेश द्वार पर मल, गंदगी करे जानवर या गंदगी वस्तुओं फेंकना। सी में दिया है डंपिंग वेस्ट नेबरहुड और इंसल्ट, dumping words and cases in the neighborhood of an SC/ST person to insult, injure or annoy them. SC/ST व्यक्ति के अपमानित, परेशान या नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके आसपास गंदगी या शव फेंकना। डी में दिया है पब्लिक ह्यूमिलेशन, पुटिंग गार्लैंड एंड फुटवेयर ऑफ एन SC/ST person or parading them dark और half naked। SC/ST व्यक्ति के जूते की माला पहनाना या उसे नग्न अधनंग घुमाना। ई में दिया गया एक्ट इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, फोर्सिबली रिमूविंग क्लॉथ, शेलिंग हेड, रिमूविंग मोस्टेस, पेंटिंग फॉल्स बॉडी और एनी सिमिलर ह्यूमिलेटिंग एक्ट। जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुंडवाना, मूछ काटना, चेहरा या शरीर रंगना या ऐसा कोई अपमानजनक कृत्य करना। एफ में दिया गया इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, illegal occupying, cultivating, transferring or taking possession of land belonging to the ward of an SC/ST person। SC/ST व्यक्ति की जमीन या अवैध कब्जा रख करना, खेती करना, स्थानांतरण कराना या हक छीना है। यानी कि SC/ST व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है उसको अपने पोजीशन में लेना या अपना नाम करवा लेना या जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेना। जी में दिया गया इलीगल डिस्पोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस, illegal removing an SC/ST person from land or house, destroying crops or interfering with land, water, irrigation और फॉरेस्ट राइट। SC/ST व्यक्ति को उसकी जमीन, घर से बेदखल करना, फसल नष्ट करना, घर से बेदखल करना, फसल नष्ट करना या जल सिंचाई या वन अधिकार में बाधा डालना, या उनकी फसल खराब कर देना है, सिंचाई से रोकना या वन में अधिकारी में बाधा डालना। Wrongfully means includes acts done against a person will without and with consent obtained by faith and abrogating land record। अवैध रूप में शामिल है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध बिना सहमति डर दिखाकर ली गई सहमति, फर्जी रिकॉर्ड बनाकर, यानी कि उसके बिना कंसेंट के उसका फर्जी रिकॉर्ड बनवाना या उसके खिलाफ झूठी कंप्लेन करवाना। एच में दिया गया फोर्स लेबर, बेगर, फोर्सिंग एन SC/ST पर्सन टू डू बेगर और बॉन्डेड लेबर, यानी कि SC/ST व्यक्ति से बेरोजगार या बंधुआ मजदूरी कराना। आई में दिया गया है कैरिंग कैसेस एंड डिगिंग ग्रेव्स, फोर्सिंग एन SC/ST पर्सन टू कैरी डेड बॉडीज एंड डिग ग्रेव्स, यानी कि SC/ST व्यक्ति को शव ढोने या कब्र खोदने के लिए मजबूर करना। जी में दिया गया मैनुअल सेविंग,
फोर्सिंग और एम्प्लॉइंग ऑफ SC/ST पर्सन फॉर मैनुअल सेविंग। SC/ST व्यक्ति से मैला धुलवाना या ऐसा काम करवाना। के में दिया गया देवदासी प्रैक्टिस, dedicating of an SC/ST woman to deity and temple as देवा दासी और सिमिलर प्रैक्टिस, यानी कि SC/ST महिला को देवी देवता या मंदिर में समर्पित करना, देवदासी प्रथा। एल में दिया गया इलेक्ट्रल इंटिमिडेशन, फोर्सिंग ऑफ थ्रेटनिंग एंड सेल्ट पर्सन, SC/ST पर्सन, सॉरी इसमें SC/ST पर्सन है। Not to vote for candidate, vote for candidate, not to consent with withdraw nomination, not to process in second nomination। SC/ST व्यक्ति को वोट ना देना और किसी खास को वोट देने और चुनाव ना लड़ने, नाकाम वापस लेने, चुनाव ना लड़ने देना, किसी खास को वोट देने से रोकना और नामांकन वापस लेने और नामांकन प्रस्ताव या समर्थन ना करने से मजबूर करना, यानी कि उनको वंचित करना वोट डालने से या वोट में खड़े होने से, इलेक्शन में खड़े होने से उनको रोकना। एम में दिया गया है ऑब्स्ट्रक्टिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, preventing an SC/ST पंचायत municipalities member chairperson of doing official duties। बी में दिया गया है, एन में दिया गया है वायलेंस, एन में दिया गया है वायलेंस और बाइकॉट आफ्टर इलेक्टिंग इलेक्शन, सॉरी ये इलेक्शन है। causing injury, assault और imposing social economic boycott after election, यानी कि चुनाव के बाद मारपीट करना या सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना। ओ में दिया गया इलेक्शन रिलेटेड रिवेंज, यानी कमिटी ऑफेंस और वोटिंग और नॉट वोटिंग इन पर्टिकुलर मैनर, वोट देने या ना देने के कारण अपराध करना। पी में दिया है फॉल्स लीगल केसेस, फाइलिंग फॉल्स malicious and vexatious cases against SC/ST person, यानी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ झूठे दुर्भावनापूर्वक मुकदमे दर्ज कराना, यानी कि झूठी FIR करवाना या झूठा केस लगाना। क्यू में दिया गया मिसयूजिंग पब्लिक सर्वेंट, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट टू हार्स एन SC/ST पर्सन, SC/ST व्यक्ति को परेशान करने के लिए लोक सेवक को झूठी जानकारी देना, यानी कि जो लोक सेवक है उसको झूठी जानकारी देना, यानी कि उसके खिलाफ झूठी गवाही देना कि ये SC/ST व्यक्ति के खिलाफ कोई भी झूठी जानकारी देना। आर में दिया है पब्लिक ह्यूमिलिएशन, intentionally insulting or intimidating on an SC/ST person in public view, सार्वजनिक स्थान पर SC/ST व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना। और सी में दिया गया एस में दिया है कास्ट एब्यूज, abusing an SC/ST person by कास्ट नेम इन पब्लिक, सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक गाली देना। टी में दिया है डिस्ट्रॉइंग कैसेस और SC/ST कम्युनिटीज के स्टेटस फोटोज पोर्ट्रेट, यानी SC/ST समुदाय के द्वारा पूजनीय वस्तुओं को नष्ट या अपवित्र करना। भी में दिया गया है प्रमोटिंग हेट्रेड ऑफ इलविल अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज, यानी SC/ST समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना। भी में लिया गया disrespecting revered deceased person, insulting deceased person respected by SC/ST communities, यानी SC/ST समुदाय के सम्मानित दिव्यांग व्यक्ति को अपमान करना। डब्ल्यू में दिया गया है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट SC/ST वुमेन, sexually touching, making sexual gesture, remark towards the SC/ST woman without consent, consent clarified, not restricting on consent, sexual history irrelevant। एक्स में दिया गया है प्लॉटिंग वाटर सोर्स, कंटेमिनेटिंग वाटर सोर्स यूज्ड बाय SC/ST कम्युनिटीज, SC/ST समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल स्रोत को गंदा करना। वाई में दिया गया है डेनियल ऑफ पब्लिक एलिस, स्टॉपिंग एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस
और कस्टमरी पाथवेज यानी सार्वजनिक स्थान या रास्तों तक पहुंच रोकना। जेड में दिया गया फोर्सिंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्सिंग एन SC/ST पर्सन टू लीव हाउस और विलेज यानी SC/ST व्यक्ति को घर या गांव छोड़ने को मजबूर करना। जेड में दिया गया ऑब्स्ट्रक्टिंग इन डेली लाइफ। ए में दिया गया यूज ऑफ कम्युनिटी पब्लिक रिसोर्स, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST पर्सन from using common property resource of an area or rural place or cremation ground equally with other। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को क्षेत्र की साझा संपत्ति या शमशान कब्रिस्तान का दूसरों के समान उपयोग करने से रोकना। This also include preventing them from using any river, stream, spring, well, tank, water tap and any other water source। इसमें नदी नाला करना, कुओं को तालाब, नदी नाला को मतलब गंदा करना, कुएं तालाब जलाशय पानी का बल या किसी भी अन्य स्रोत को उपयोग से रोकना भी शामिल है। It also covers the preventing of access, bathing, gates, public transport और passage। इसमें स्नान घाट, सार्वजनिक परिवहन, सड़क या रास्ते के उपयोग से रोकना भी शामिल है। बी में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल डिग्निटी एंड पब्लिक अपीयरेंस, प्रिवेंटिंग एन SC/ST पर्सन फ्रॉम राइडिंग और causing bicycle, using bicycle और मोटरसाइकिल इन पब्लिक प्लेस। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने से रोकना। Preventing them from wearing footwear of a new cloth in public। इनमें सार्वजनिक स्थान या जूते या नए कपड़े पहनने से उनको रोकना। यानी कि उनको किसी भी पब्लिक प्लेस में कुछ भी काम करने से रोकना। Preventing them from talking out wedding process, उन्हें विवाह की बारात निकालने से रोकना। Preventing them from riding of horse or any other vehicle during wedding process, विवाह समारोह के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन पर चढ़ने से रोकना। सी में दिया गया है एंट्री इंट्रो रिलीजन सोशल कल्चरल स्फीयर, preventing an SC/ST person from entering any place of worship that is open to the public or to person of the same religious। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना जो जनता या उसी धर्म के लोगों के लिए खुला हो। Preventing them from the participating in or talking out any religious, social and cultural procession including जत्थास, उन्हें किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस या यात्रा में भाग लेने या निकालन में रोकना। यानी कि उनको कोई भी जुलूस निकालने से रोकना, उसमें शामिल होने से रोकना। डी में दिया गया डेनियल ऑफ एक्सेस ऑफ द पब्लिक institution and faculties, preventing an SC/ST person from entering educational institution, hospital, dispensaries, primary health centers, shops or places of public entertainment। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दवाखाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना। Preventing them from using hands and articles means the public use in place open to the public, सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे गए बर्तन या वस्तुओं का उपयोग करने से रोकना। ई में दिया है प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, preventing an SC/ST person from the practicing any profession। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को किसी भी पेशे का अभ्यास करने से रोकना। Preventing them from carrying on any occupating trade, business or employment, उन्हें किसी भी व्यवसाय, व्यापार, नौकरी या रोजगार करने से रोकना।
This applies where such position, profession, or employment in lawfully open to the public or any section of the public. यह तब लागू होता है जब ऐसा पेशा या रोजगार जनता या उसके किसी वर्ग के लिए वैध रूप से खुला हो। ZB में है witch hunting, causing harm by accusing an SC/ST person of witchcraft. SC/ST व्यक्ति को डायन बताकर प्रताड़ित करना। ZC में दिया गया सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट, imposing of threatening social economic boycott of on SC/ST individual और families, यानी SC/ST व्यक्ति के परिवार या समूह या सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करना। तो इन सारे जितने भी ऑफेंस बताए गए हैं, जितने भी हम ये ऑफेंस पढ़ते आ रहे हैं, इन सब की पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 में। पनिशमेंट क्या है? मिनिमम पनिशमेंट है 6 मंथ और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 5 years इम्प्रिजमेंट और फाइन, जुर्माना। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर होता है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई भी डाउट लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, किस डायरेक्ट पर, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।